हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम हाफ सब्ट्रैक्टर को देखेंगे। हाफ सब्ट्रैक्टर एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें दो डिजिट को जिसमें दो डिजिट्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर हाफ सब्ट्रैक्टर लेट से अगर हम दो डिजिट की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उस केस में लेट से हमारे पास ये डिजिट ए है, लेट से ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, जिसको हम ए से माइनस करना चाहते हैं। हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो जो है वो दो बिट्स के फॉर्म में आएगा। एक हमारे पास उसका डिफरेंस हो सकता है और इसके अलावा इसका बारो भी हो सकता है। लेट से हमारे पास ए जो है वो 1 है और बी जो है वो 0 है। अगर हम 1 से 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। अगर हम 1 से 1 को माइनस करते हैं तो हमारे पास इस केस में आंसर जो है वो 0 आ रहा है। लेकिन अगर हम 0 से 1 को माइनस करते हैं तो उस केस में हमारे पास हमें एक बारो की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम हायर लेवल से बारो करेंगे और यहाँ पे आके वो 10 यानी कि 10 के बन जाएगा। अब 10 से 10 जो कि इक्वल है 2 का, उससे 1 माइनस करने से जो कि 1 इक्वल है 1 का, उससे 1 माइनस करने से हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा डिफरेंस। लेकिन हमने एक साथ बारो भी किया तो हमारे पास इस केस में एक जो है 1 डिफरेंस आ जाएगा और साथ एक हमारे पास बारो भी 1 आ जाएगा। इसका अगर हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो उस केस में अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो लेट से हम ए से बी को माइनस करना चाहते हैं। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस है और ये हमारे पास बारो है। 0 से 0 माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस 0 आता है और हमें बारो की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि डिफरेंस भी 0 है और बारो भी 0 है। जब हम 0 से 1 को माइनस करते हैं तो उस केस में हमारे पास बारो की ज़रूरत पड़ती है। एक बारो करके हमारे पास जो है वो ए जो है वो 10 बन जाता है, यानी कि 10 बन जाता है और 10 से 1 माइनस करने के साथ उसका जो आंसर है वो डिफरेंस जो है वो 1 आता है। 1 से 0 माइनस करने की सूरत में हमारे पास डिफरेंस जो है वो 1 आता है, बारो की ज़रूरत नहीं पड़ती। और 1 से 1 माइनस करने की सूरत में डिफरेंस हमारे पास 0 हो जाता है और बारो की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस ट्रुथ टेबल को अगर हम देखें तो हमारे पास इससे ये और इसके लिए हम एक, क्योंकि हमारे पास ये दो डिफरेंट फंक्शन बन रहे हैं, एक डिफरेंस का और एक बारो का, तो हम इसके लिए दो डिफरेंट आउटपुट्स हमारे पास जनरेट होंगे। हमारे पास दो इनपुट्स ए और बी और आउटपुट जो है वो डिफरेंस और बारो होंगे। डिफरेंस के लिए अगर हम फंक्शन लिखने की कोशिश करें तो डिफरेंस हमारे पास मेन टर्म्स लिखते हैं। इस केस में हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी आ रहा है और इस केस में ए बी कम्प्लीमेंट आ रहा है। इन दोनों को आपस में हम और करते हैं तो इट मीन्स कि हमारे पास इस केस में हमें एक एक्सक्लूसिव और गेट की ज़रूरत है। ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है ये एक्सक्लूसिव और गेट का बन रहा है। अगर हम बारो की एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक मिनटर हमारा है जिसमें हमारे पास ए कम्प्लीमेंट बी आ रहा है और यही हमारा एक्सप्रेशन है कि हमें ए कम्प्लीमेंट बी चाहिए। इसका अगर हम सर्किट डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो
ہمارے پاس یہ ایکسپریشنز ہیں وہی ایکسکلوزیو آر کا اے کمپلیمنٹ بی اور اے بی کمپلیمنٹ، اور بارو کے لیے اے کمپلیمنٹ بی۔ اگر ہم اس کا سرکٹ بنانے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے پاس اے بن رہا ہے، یہ بی ان پٹس ہیں، دونوں ہمارے پاس ان پٹس ہیں، اور یہ ہمارے پاس ڈفرنس اور بارو جو ہے یہ ہمارے پاس آؤٹ پٹس ہیں۔ ڈفرنس جو ہے وہ ایک ایکسکلوزیو آر سے ہو کے گزرتا ہے، جس کا جو ہمارے پاس ایکسپریشن ہے اے کمپلیمنٹ بی، اے کمپلیمنٹ بی اور اے بی کمپلیمنٹ، اور جو ہمارے پاس بارو کا ایکسپریشن ہے وہ ہے اے کمپلیمنٹ بی، یعنی کہ ہم یہاں پہ اے لے کے اس کا کمپلیمنٹ نکالتے ہیں، یہاں پہ اے کمپلیمنٹ آتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس اے کمپلیمنٹ بی آ رہا ہے، جبکہ یہاں پہ اے کمپلیمنٹ بی یہ ہمارے پاس لاجک ورکس سرکٹ ہے، جس میں ہم اس کو سیمولیٹ کر رہے ہیں۔ لاجک ورکس میں نے وہی ایگزیکٹلی سرکٹ بنا لیا ہے، ایک ایکسکلوزیو اور ہے، ایک اینڈ ہے اور ایک ناٹ ہے۔ اے کے اوپر ناٹ لگا ہوا ہے، یہ ہمارے پاس ڈفرنس ہے اور یہ ہمارے پاس بارو ہے، جبکہ یہ ہمارے پاس اے ہے اور یہ ہمارے پاس بی ہے، دو ان پٹس پراپ لگے ہوئے ہیں، بائنری پراپ لگے ہوئے ہیں۔ فرسٹ آف آل میں کیا کرتا ہوں کہ فرسٹ آف آل میں اس کو رن کرتا ہوں، جو کہ آلریڈی رننگ کنڈیشن میں ہے۔ اگر میں فرسٹ اسٹیٹ کو اپلائی کرتا ہوں 0 0 کو، تو ہمارے پاس ڈفرنس بھی 0 آ رہا ہے، بارو بھی 0 آ رہا ہے۔ اگر میں اے کو 1 کرتا ہوں اور بی کو 0 رکھتا ہوں تو ہمارے پاس ڈفرنس جو ہے وہ 1 رہتا ہے، جبکہ بارو ہمارے پاس 0 ہوتا ہے۔ جب ہم دونوں کو 1 1 کرتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس ڈفرنس بھی 0 اور بارو بھی 0 ہوتا ہے۔ اگر میں اے کو 0 رکھتا ہوں، بی کو 1 کرتا ہوں، ڈفرنس بھی 1 ہو جاتا ہے اور بارو بھی 1 ہو جاتا ہے۔ ہوپ فلی آپ لوگ انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے